ओके डियर, दिस इज अरुण फ्रॉम ट्रेडिंग सफारी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ओके, चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले मार्केट को देखते हैं। ये है निफ्टी का मार्केट। तो देखो निफ्टी के अंदर आज जो गिरावट है ये बड़े आराम से कैप्चर हो गई। ये यहाँ तक ही नहीं, बहुत नीचे तक गिरा था मार्केट। ठीक है, मैंने यहाँ तक कैप्चर किया था। ये लगभग 195 पॉइंट आप देख सकते हो। प्रॉफिट देख लीजिए, इसमें 70% के आसपास बुक हुआ था। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लोड था, इसलिए इतना था। अगर इस एक्सपायरी से आप करते तो ये बहुत ज्यादा होता। ठीक है, अब देखो, मैंने मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 447 के नीचे अगर क्लोज दे तो आप इसके अंदर पुट के अंदर बैठ सकते हो। उसका कारण यह एक सेटअप बनता है, ये मॉर्निंग ब्लास्ट सेटअप मैं इसको बोलता हूँ। अगर ये जिस दिन एक्टिवेट होता है ना, उस दिन आप ट्रेंड और अच्छा भला मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। जो भी बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं वो इस सेटअप से कैप्चर हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने यहाँ पर एंटर करी होगी इस पोजीशन पे, किसी ने इसके रिटेस्टिंग का वेट किया होगा। जो पेशेंसफुल बंदा उसने रिटेस्टिंग का वेट किया होगा, या फिर जिसके पास ज्यादा लोट होंगे तो उसने यहाँ पर हर जगह एंट्री करते हुए उसने फिर बाद में इसको ट्रेल किया होगा। ठीक है, इसमें आराम से देखो 195 पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो 10 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, उसके अलावा देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे सेटअप बने इसके बाद। लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि अगर जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया हो वो और ट्रेड ना करे, क्योंकि इसके बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है, जो हुआ भी लगभग। ठीक है, और एक्सपायरी का डे था तो इसमें देखो यहाँ पर इसने लास्ट के अंदर एक अपना हैंडल बनाया था। यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं इसके ऊपर, तो जैसे मैंने बता रखा कि इनिशियल जो आपका टारगेट होता है वो 30 पॉइंट का आप रख सकते हो अगर बड़ा टारगेट हो तो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने 40 पॉइंट आपको दिए हैं। ओके, उसके बाद अगर कोई रिटेस्टिंग का वेट करता है, यहाँ पे एंट्री करके इसके 30 पॉइंट कैप्चर कर सकता था। ठीक है, यहाँ से देखो इसमें एक एम की एंट्री हो सकती थी। ओके, ये बड़े कप और हैंडल को देख सकते हो, इसकी एंट्री करता आराम से सपोर्ट लाइन तक खींच सकता था 30 पॉइंट को बाद में ट्रेल करके। तो देखो ये मार्केट जो है ना, ये हर वक्त आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको टारगेट देगा। स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे तो बहुत माइनरली कभी कभी हिट होंगे। तो ये जो मजे है ना, ये सब प्राइस एक्शन के साथ है। ओके, बैंक निफ्टी के अंदर भी यही गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए कोई सेटअप नहीं बना। कोई नहीं, हमने नहीं इसमें एंट्री नहीं करी आज। ओके, निफ्टी से ही हमने अच्छा वाला प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि मार्केट में एंट्री कब करें। तो देखो सिंपल सा जवाब है इसका, जब भी मार्केट में सेटअप बने, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखे तो आप उसके अंदर एंटर कर जाओ। अब कोई बोलेगा सर ये वाला एंटर कर लिया, उसके अलावा और भी बने थे क्या? अब देखो यहीं पे एक और भी बना था, आप देख सकते हो। मैं आपको इस सेटअप के अंदर यहाँ पर भी एंट्री करवाने वाला था, लेकिन उसका एक कारण रह गया। उसका कारण क्या रहा, जब ये टाइम चल रहा था 950 वाले कैंडल, उसी टाइम पर बैंक निफ्टी देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा था। यहाँ पर 950 वाले कैंडल, ये अगर इसके ऊपर क्लोज देता तो आप उनको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता था। इसलिए मैंने इसके अंदर डाउन साइड की एंट्री आपको नहीं करवाई, क्योंकि मेरे को लगा कि ऊपर साइड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर ये एंट्री होती तो आपको पूरा मूवमेंट और भी अच्छे से कैप्चर होता। उसके अलावा देखो ये वाले तो मेरा मॉर्निंग क्लास सेटअप उसके अकॉर्डिंग जो आप मेरी क्लासेस के अंदर सीख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ से ये भी देख सकते थे, कोई देखना चाहते ये कप और एक हैंडल। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। यहाँ से देखो ये कप और ये हैंडल, यहाँ पर इसने एंट्री दी। यहाँ से आप ये पूरा मोमेंट एक साथ कैप्चर कर सकते हो। तो बहुत सारे सेटअप होते हैं भाई, बहुत सारे कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, एंट्री करने का तरीका यही होता है, सेटअप बने तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अब कईयों ने जो इसने यहाँ पर एंट्री करी थी, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पर लगभग आपको अच्छा वाला प्रॉफिट दिखा दिया होगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने उनको कहा था कि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर जाना। उसका कारण था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव एंट्री कर लेते हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन देखो ट्रेडिंग के अंदर भी एग्रेसिवनेस और आपको जो कामनेस होती है वो दोनों चाहिए होती है। अब देखो इसमें फोमो के अंदर पड़ गया ना, कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंट्री कर लिया, फुल जितने भी उनके पास लोड थे या फिर जो सिंगल लोड से काम कर रहे उसने यहीं पे एंट्री कर ली। यहाँ तक कि किसी ने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो यहाँ पे कर लिया, जैसे ऊपर जाने लगा तो आपको अच्छा वाला लॉस भी दिखाया होगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए कहा था कि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर जाओ। किसी ने रिटेस्टिंग का वेट किया होगा तो यहाँ पर उसने एंट्री करी होगी इस सेटअप के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस लेवल वापस इस लेवल पे आया, तब उसने यहाँ से अच्छा वाला कैप्चर करा होगा। उसके बाद मैंने इसमें इनिशियल टारगेट 420 के आसपास का दिया था। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करने के लिए, कोस्ट टू कोस्ट में मैंने ट्रेलिंग के लिए कहा था कि हाँ अब आप कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर जाना अगर आपका ट्रेलिंग कंप्लीट हो जाए तो। ट्रेलिंग कंप्लीट होने का मतलब क्या, अगर वापस ये इसी पॉइंट इसी लेवल पे पहुंच जाता तो आप इससे एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है बात। अब देखो नए ट्रेडर के साथ यही है, वो फोमो के अंदर बैठता है, ये कैप्चर कर लेता है, जब वापस ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे बुक ना करके वापस ऊपर जाने लगता है तो यहाँ फिर लॉस के अंदर एग्जिट कर जाता है। तो भाई आपको ट्रेलिंग भी आनी चाहिए इसके साथ साथ। आप केवल इसमें एग्रेसिवनेस के साथ नहीं बैठ सकते, एक भरोसे के साथ नहीं बैठ सकते कि हाँ यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो गिरता जाएगा मार्केट। ये आज हुआ है, ये रोज नहीं होती ये चीज। रोज मार्केट धीरे धीरे चलता है। तो जैसे मार्केट नया ट्रेड क्या करेगा, मार्केट गिरा अच्छा मजा आ रहे होंगे उसके, जैसे ऊपर जाने लगा फोमो के अंदर, आप फियर के अंदर आ जाता है वो, और फिर आप एग्जिट कर देता है लॉस के अंदर उसको। तभी ये मैं टारगेट्स देता हूँ आपको कि आप इस पॉइंट के आसपास बुक कर लेना स्टार्ट कर देना, फिर ट्रेल करना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो भाई देखो मार्केट के अंदर
पेशेंस के साथ, तसल्ली के साथ एंट्री करो। न्यू ट्रेडर है वो रिटेस्टिंग पे एंट्री करे, सबसे बेस्ट रहेगा। अब रिस्क मैनेजमेंट सबका अलग अलग होता है। जो पुराने ट्रेडर होते हैं जिनके पास प्रॉफिट कर रखा है, ज्यादा लोड से काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एंट्री मिलते वहां पे एंट्री करते हैं, चाहे वो कितना नीचे मिले, ठीक है। उसके बाद जैसे रिटेस्टिंग पे आते हैं वो वापस एंट्री करते हैं। तो ऐसे उनका रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। नए ट्रेडर के लिए क्या होता है कि उसके पास या तो लॉस होगा या फिर उसके पास केवल कैपिटल होगी, तो वो क्या करे, इसके रिटेस्टिंग का वेट करे, पेशेंस के साथ वहां पे एंटर करे। क्योंकि आप और मार्केट यही रहने वाला है, आपका पैसा नहीं रहने वाला। अगर आप उसको सही से संभाल के नहीं रखोगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरी बात कि मार्केट में एंट्री कब छोड़नी है। तो भाई कोई नया ट्रेडर है तो उसके लिए सीधी सी बात है, अगर आपकी एंट्री पॉइंट से बहुत ज्यादा नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिले और रिटेस्टिंग पे भी नहीं आए तो आप उसकी एंट्री छोड़ दें। क्योंकि उसमें आपका रिस्क जो हो जाएगा वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा उसके रिस्क बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे इस वाले ये वाले जो सेटअप था, इसके अंदर अगर रिटेस्टिंग नहीं होती, यहीं से मार्केट गिरता गिरता नीचे चला जाता, तो ये तो यहीं पे क्लोजिंग देती तो आप एंट्री कर सकते थे। लेकिन मान लो यहाँ पे क्लोज देता तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप यहाँ पे एंट्री कर सकते। यहाँ से आपका रिस्क ही बहुत ज्यादा हो जाता है, ये वाला यहाँ से काउंट करते तो उसके लिए आप रिटेस्टिंग का वेट करें, नए ट्रेडर रिटेस्टिंग का वेट करें। तो किसी लेवल, जो लेवल के बाद में आपको एंट्री मिलती है, उस लेवल से अगर बहुत ज्यादा नीचे या फिर बहुत ज्यादा ऊपर आपको एंट्री मिल रही है, कॉल के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर और पुट के अंदर बहुत ज्यादा नीचे एंट्री मिल रही है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग की। तो भाई ट्रेलिंग की बात है, शुरू कब करनी है। देखो शुरू का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको पहला टारगेट आपको मिल जाए आप वहीं पे शुरू कर दें ट्रेलिंग। अब पहला टारगेट कैसे मिलता है, कैसे उस पे उसको डिसाइड करते हैं, तो देखो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको मेरी क्लास के अंदर पता चलेगी कि पहला टारगेट क्या होता है। सेटअप वाला टारगेट ही पहला होता है या कुछ और भी कर सकते हैं, वो सब आपको क्लासेस के अंदर पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जब पहला टारगेट बुक हो जाता है उसके बाद आपकी बची हुई क्वांटिटी के लिए आप कोस्ट टू कोस्ट बैठ के आप उसके लिए ट्रेल कर सकते हो। कोस्ट टू कोस्ट बैठने का मतलब, जो वापस जहां से आपने एंटर करी है उस पॉइंट पे वापस मार्केट आए तब तक आप वेट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो अगर इसमें कोई ट्रेलिंग स्टार्ट करता है इस पे यहाँ पे बुक करके, तो उसको एक बार उसका प्रॉफिट खत्म होता है यहाँ पर, उसके बाद वापस ये बढ़ गए, मतलब पूरा प्रॉफिट खत्म नहीं होता, जो उसने बचा रखी थी क्वांटिटी, उन क्वांटिटी जो उन्हें होल्ड करके थी उस क्वांटिटी का प्रॉफिट जो होता है वो खत्म होता है यहाँ पर इस वाले लेवल तक। ठीक है। उसके बाद वापस उसका प्रॉफिट बढ़ता और यहाँ पे देखो उसको ट्रेलिंग करते करते वो बीच में क्वांटिटी निकालता जाता, जहां जैसे जैसे उसके जो माइलस्टोन पॉइंट आते हैं वहां पर, उसके बाद वो यहाँ पे ट्रेल करके इतना लंबा इसको खींच सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, तो ये चीजें अपने आप हो जाएगी। और जो नए ट्रेडर उनके लिए एक ही सलाह है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट कैप्चर करने के लिए कोशिश करो। आप लॉस के अंदर, लॉस तो छोटे, स्टॉप लॉस को छोटा रखो और लॉस के अंदर जैसी स्टॉप लॉस टच हो वहां पे एग्जिट हो जाओ। टारगेट के अंदर जब आपको टारगेट मिलने लगे ना तो उसको आप ट्रेल कर सकते हो, अगर आपके पास मोर देन वन लॉट है। अगर वन लॉट ही है तो आपको पहले जो टारगेट आता है पहले नंबर का उसी पे निकल जाओ। ठीक है। अगर ये पूरा तरीका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है, अगर मैं समझाने में ऐसे कामयाब रहा हूँ, तो आप जो है मेरे को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं डेली अपडेट डालता हूँ, आप देख सकते हो एक बार विजिट करके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।